हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। और बस यहाँ पर मेरा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। और यहाँ पर मैं जो है मैं अपने रूम की साफ़ सफाई थोड़ी सी कर रही थी, तो बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी। तो मतलब कि हर हफ्ते जो है ना मैं चेंज कर देती हूँ बेडशीट हफ्ते के अंदर ही, तो सही रहता है। और अभी सर्दियाँ भी हैं तो ज़्यादातर जो है ना कपड़े सूख नहीं पाते हैं। वैसे तो जो है बच्चों का साथ रहता है ना, तो कपड़े ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं बेडशीट वगैरह, तो मैं चेंज कर देती हूँ। लेकिन अभी तो मैं हफ्ते में चेंज कर रही हूँ। और बस यहाँ पर भूख लगाई थी साथ में, तो अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो भाभी ने बनाया था मटर पुलाव और ज़रदा, तो मैं वही खा रही हूँ। साथ में हुरैन भी यहाँ पे खेल रही है। गाइस सब ने नमाज़ पढ़ लिया, सब लोग नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। फिर डायरेक्ट जो है ना नमाज़ के बाद सबने खाना खाया। मटर पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पापा को नहीं खाना था मटर पुलाव, वैसे वो खा लेते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, मतलब उनको शुगर है ना, तो इस वजह से तो फिर मम्मी ने उनके लिए ना रोटियां वगैरह सेक दी थी, तो उन्होंने उससे खा ली। और बस हम सब ने तो मटर पुलाव ही खाया, क्योंकि भाई मटर पुलाव और साथ में ज़र्दा बना हो तो फिर हम कैसे रह सकते हैं मटर पुलाव के बगैर। तो हमने तो वही मटर पुलाव खाया। और बस उसके बाद जो है सब लोग अभी बैठे हुए हैं। मैं जा रही थी ऊपर कि धूप निकल आई है, चलो थोड़ा सा हाथ वाथ सेक लेंगे, धूप ले लेंगे, लेकिन ऐसा हो ही कैसे सकता है भाई। 1 तारीख से लेकर अभी तक हमारे यहाँ पर जो है मुरैना में धूप नहीं निकली है। तो सब लोग इतनी ज़्यादा ठंड में जो है ना परेशान हो रहे हैं कि कब धूप निकले देखने को मिलेगी, और सारे कपड़े वपड़े सब इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है। और सर्दियों में तो कपड़े कितने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, आप लोग को पता ही है। देखो जब धूप निकलेगी तब धोएंगे। और वैसे जो हुरैन के थोड़े बहुत कपड़े थे तो वो मैंने धो कर डाल ही दिए। अब 2-4 दिन में वो सूख ही जाएंगे, जब भी उनको सूखना होगा। वैसे तो ड्रायर में चला दिया था मैंने। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप लोग घूमने का प्लान कर रहे हो कहीं बाहर, तो बिल्कुल मत जाना घर से बाहर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। अपना ख्याल रखना। और मैं जा रही हूँ आगे। हुरैन को भी मैंने रेडी वेडी कर दिया है। क्या लेने जा रहे हो मार्केट? अच्छा, मेरे ऊपर हिजाब अच्छा लग रहा है ना? सो गाइस मैं हो गई रेडी मार्केट जाने के लिए। मेरा तो मन नहीं है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि चलो मार्केट घुमा कर लेके आता हूँ। शायद इनका मन है कुछ दिलाने का, तो भाई हम भी रेडी हो चुके हैं, चलते हैं मार्केट। सो यहाँ पर मैंने ये कुर्ता और अपनी ये वूलन लेगिंग वियर की हुई है, ऊपर से स्वेटर, ऊपर से स्टॉल। तो पूरा कवर हो करके जा रही हूँ मैं। फ्रेंड यहाँ पे सो रही है। सो गाइस इतनी कड़ाके की ठंड में हम निकल आए हैं बाहर घर से। इतनी तेज ठंड है ना कि दांत किट 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 कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग तो निकल आए हैं घर से, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं शॉप पर। तो बस यहाँ से मैं देख रही थी अपने लिए ब्लेज़र। वैसे मुझे कोई ऐसी खास शॉपिंग करनी नहीं थी, लेकिन इन्होंने ही बोला तो फिर मैं चली। और बस यहाँ से अभी ब्लेज़र वगैरह ट्राई कर रही हूँ मैं। ये थोड़ा टाइट सा लग रहा है, ये टाइट नहीं वो, तो फिर ये स्टॉल स्टॉल में लग रहा है। हाँ हाँ क्या हो गया है? राइम्स लगा दो, राइम्स। सो इस मार्केट तो हम लोग हो आए, लेकिन जो है उसी टाइम पे भाभी का फ़ोन आ गया था कि उरैन बहुत ज़्यादा रो रही है। वाकई में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब मैं घर आई तो मुझसे भी शांत नहीं हो रही थी वो। और फिर उसके बाद जो है फिर मम्मी आई, मम्मी ने उसको शांत कराया, तब जाके वो शांत हुई है। तो मतलब कल बहुत ज़्यादा रो रही थी वो उस टाइम पे,
पता नहीं क्या हो गया था उसको, सब लोग चुप कराने में लगे हुए थे लेकिन बिल्कुल चुप ही नहीं हो रही थी। और बस भाभी तो जो है ना रोने ही वाली थी, मुझे तो लगता है उसको देख करके। खैर जब बच्चे जब रोते हैं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो वो रह जाती, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस बार पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रो रही थी वो। फिर बस जल्दी जल्दी से हम लोग वहाँ से भागे, कुछ भी नहीं लिया मैंने। और बस अभी जो है ये नेक्स्ट डे है और मैं ऊपर आ गई थी, तो यहाँ पे देखा तो ये देखो मम्मी और खाला लगी हुई हैं, मतलब पुताई करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये इसको भंडरिया बोलते हैं, जीने के ऊपर जो बनता है ना उसको हम लोग भंडरिया बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताना, ठीक है। तो इसको मम्मी पोत रही हैं और ये पिलर्स वगैरह हैं इनको भी मतलब पेंट कर देंगी कलई से। तो ये मतलब ये काले काले से लग रहे हैं ना, बहुत गंदे से लग रहे हैं, मम्मी बोल रही हैं। तो मम्मी इसको पेंट कर रही हैं, बोल रही हैं हुरैन का भी बर्थडे आ रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हुरैन के बर्थडे की तैयारी चल रही है। और बस यहाँ पे ये सारा सब कुछ पताई वताई हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। और मैं ले आई थी हुरैन के कपड़े यहाँ पे उसको नहलाने के लिए, गर्म पानी भी लेकर के आई, तो उसको नहलाऊँगी। अभी तो वो मिट्टी में खेल रही है, मतलब रेत उसको मिल जाती तो ऐसे हाथों से कुरिंद कुरिंद के उसको खाने की कोशिश करती है। तो चलो पहले मैं इसको नहला देती हूँ। हैं आप भी आ गए? सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ का ये सारा पुत गया है और ये वाला रह गया है, तो इसको भी कर देंगे। तब तक यहाँ की साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है और अंदर भी कुछ कर रही हैं मम्मी और खाला दोनों ही मिल कर के। मैं ले आई थी हुरैन को ऊपर क्योंकि थोड़ी देर की धूप और रह गई है। यहाँ पे ही हमने खाना खाया, मतलब मम्मी ने खाना खाया था, तो यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन रखे हुए हैं। धूप थोड़ी देर में जाने ही वाली है, देखो। अब इसको नहीं फेंकना, चलो। उसको वही चाहिए जिस चीज़ की मैं मना कर रही हूँ। चलो नीचे, चलो चलो। सो गाइस कपड़े वपड़े उठाने के बाद मैं आ गई मैं नीचे, तो कपड़े सारे फोल्ड करके रख देते हूँ, जो कि मेरे 2 दिन से डले हुए थे कपड़े और थोड़े बहुत सूख चुके हैं। तो बस अभी इनको फोल्ड करके रखूँगी। और साथ में साहिबा यहाँ पे गेम खेल रही है और मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो शाम का ही टाइम हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाना है। बस वही डिस्कशन चलता रहता है हम लोग का, मम्मी का और भाभी का, कि क्या बनाए करके। सुबह शाम का बस यही दिक्कत रहती है कि शाम को क्या बनाना है, सुबह टिफ़िन में क्या बनाना, दोपहर के खाने में क्या बनाना है। तो ऐसे ही डिस्कस करके हम लोग बनाते रहते हैं। और बस चलो अभी चलते हैं किचन में और बना लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी। सो गाइस अभी मैं आ गई किचन में। तो सबसे पहले वही, अगर मसाले वाली सब्ज़ी बनानी होती है, मतलब तरी वाली, तो उसके लिए मसाला पीसना होता है। तो बस यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज का मसाला पीस लिया है मैंने और यहाँ पे जीरा डाल करके उसको अच्छे से मतलब मसाले को डाल दिया है। अभी मसाले के अंदर हम ड्राई मसाले भी डालेंगे, वही हल्दी, मिर्च और धनिया, नमक, रेगुलर मसाले जो होते हैं हमारे, वही डालूँगी इसके अंदर। और फिर अच्छे से मसाले को हम भूनेंगे। तो बस अभी जो है मसाले को अच्छे से भूनने देंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे ये देखो मैंने सारे ड्राई मसाले निकाल लिए हैं, अभी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, ठीक है, मिर्च जैसी आप खाते हो वैसी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आलू भी कट कर लूँगी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मम्मी ने बोला, वैसे तो थोड़ी सी सब्ज़ी जो है रखी हुई थी, तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो फिर अभी मैं वही बना रही हूँ। तो
बीच में जो है हुरैन भी थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो मैं स्लो फ्लेम करके जो है उसको देखने के लिए चली गई थी, क्योंकि रोने की आवाज़ आ रही थी उसकी, तो उसको भी मुझे बीच बीच में देखना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी भी कुछ और काम देख रही हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो मतलब इसी तरह से हो पाता है घर के काम भी। आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है, तो कहीं पे भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो 2 डिग्री तक से जो टेम्परेचर है वो हो चुका है। सुबह सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा सर्दी रहती है ना गाइस, सच में रज़ाई से बिल्कुल नहीं निकला चाहता है। और वैसे भी मेरा तो ये रहता है, हुरन के साथ में हुरन लेट सोती है, तो फिर मैं भी लेट ही उठती हूँ। और तब तक तो जो है मम्मी टिफ़िन वगैरह बना ही लेती हैं, भाभी वगैरह सब काम वाम कर ही लेती हैं मिल करके। सब्जियों का बस यही रहता है कि सुबह में क्या बनाए, शाम को क्या बनाए, तो बड़ी दिक्कत रहती है। हर एक घर में यही होता होगा, क्योंकि मैंने ना देखा है अक्सर ये चीज़ें होती हैं। मैं मतलब हमारे जो हम जब लाइन में रहते थे ना, पुलिस लाइन में, तो हमेशा यही रहता था हम लोग का कि चलो भाई खाना बनाएंगे, और क्या बनाए सब्जी में बड़ी दिक्कत है, हमारे हस्बैंड ये नहीं खाते, हमारे हस्बैंड वो नहीं खाते, बच्चे वो चीज़ नहीं खाते हैं, तो फिर बनाएंगे ही क्या सब्जी के। सब्जी वही आती हैं सर्दियाँ के टाइम में कि वैसे तो सर्दियों के टाइम में तो वैसे जो है सारी सब्जियाँ अच्छी लगती है। मिक्स वेज बना लो, या फिर मटर पुलाव बना लो, मटर की सब्ज़ी बना लो, मटर पनीर बना लो, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी वही रहता है ना कि बच्चे ये चीज़ नहीं खाते, या हस्बैंड वो चीज़ नहीं खाते हैं, या तो बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो बस इसी तरह से जो है सब लोग मैनेज कर ही लेते हैं जैसे तैसे करके। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में ज़रूर याद रखना मुझे और मेरी फैमिली को। बाय बाय।